हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ वेक्टर के बारे में चर्चा किए थे। उसमें लास्ट यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़े थे हम लोग। यूनिट वेक्टर में पढ़े थे कि वो जब कोई वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, जब कोई वेक्टर को इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। और चर्चा किए थे कि जनरली एक्स डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग हम लोग आई यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर यूज करते हैं और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यानी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स पोजीशन वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कहां पर है, उसका क्या पोजीशन है, और उस पोजीशन को जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जनरली कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से उस पोजीशन तक खींचा जाता है। जैसे मान लिया कि कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई पार्टिकल यहाँ पी पर है, मूव कर रहा है, और यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई ऐसा है तो यहाँ से ओरिजिन से इस पोजीशन को जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। यानी ए वेक्टर ड्राउन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सपोज along x एक्सिस कोई पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ P पर है, और मान लिया कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x है, तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर x इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x is the magnitude of the position vector and direction is along x axis. In two-dimensional figure, suppose the space is divided into three plane. Suppose हम लोग स्पेस को रिप्रेजेंट करें तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए इसके लिए, और 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत हो। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है x ओ y इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, इसका नाम क्या है एक्स वाई प्लेन। मान लिया कि कोई पार्टिकल यहाँ P पर है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया कि एक्स वाई है, तो ओरिजिन से इस P पॉइंट तक जो वेक्टर, इस P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर खींचते हैं इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लिया कि पोजीशन वेक्टर R है, इसका मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन मान लिया कि x है, चूंकि x कोऑर्डिनेट है, और इसका डिस्टेंस अलोंग y डायरेक्शन y है। तो इस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर को
एक्स वाई के टर्म में एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे होगा। मान लिया कि दूसरा प्लेन वाई ओ जेड या वाई जेड प्लेन लें, तो इस वाई जेड प्लेन में पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो इस वाई जेड प्लेन में एक्स वाई जेड, मान लिया कि यहां पर पोजीशन पी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको लिखना है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है आर, तो यहां से हम लोग इस तरह से लिखेंगे y, यहां से यहां डिस्टेंस हो गया और परपेंडिकुलर डाउन करते हैं, यहां z पर परपेंडिकुलर डाउन करेंगे तो यह डिस्टेंस जो है z हो गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसका पोजीशन वेक्टर वाई जेड प्लेन में होगा आर वेक्टर वाई जे प्लस जेड के। इसी तरह से हम लोग लिखना चाहें एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से एक्स वाई जेड। एक्स जेड प्लेन में वेक्टर पोजीशन वेक्टर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आर पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर डाउन करेंगे तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड अलोंग आर का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस एक्स होगा और यहाँ से जेड यानी पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस जेड लेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस जेड के। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन किसी भी टाइम में मूविंग पार्टिकल का हमको लिखना है तो उसको पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लेन फिगर कहते हैं। टू डायमेंशनल फिगर इज नोन एज प्लेन फिगर। तो टू डायमेंशन मतलब एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। फिजिक्स में कहते हैं, मैथ में जिसको डायरेक्शन कहते हैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, फिजिक्स में उसको डायमेंशन कहते हैं, एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन। यानी टू डायमेंशनल फिगर, प्लेन फिगर इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। इसको हम लोग आर को यहाँ से परपेंडिकुलर डाउन करेंगे तो वाई के एक्सिस के अलोंग तो वाई मैग्नीट्यूड हो गया और एक्स यहाँ से यहाँ एक्स मैग्नीट्यूड हो गया अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्स हो गया और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग वाई डायरेक्शन वाई हो गया। तो इसको हम लोग आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोग अभी चर्चा किए थे, हाँ, पोजीशन वेक्टर आर इन वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन अलोंग वाई और अलोंग जेड, तो वाई पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग वाई डायरेक्शन वाई हो गया और अलोंग जेड डायरेक्शन जेड, इसलिए आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे प्लस जेड के। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग यहाँ सिमिलरली वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर इन द टर्म ऑफ एक्स जेड प्लेन।
इस तरह से 2 डायमेंशनल फिगर में पोजीशन वेक्टर हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर में कैसे लिखेंगे? तो पोजीशन वेक्टर अलोंग 3 डायमेंशन, पोजीशन वेक्टर अलोंग इन 3 डायमेंशनल फिगर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मान लिया कि कोई पार्टिकल है, स्पेस में चल रहा हो और किसी भी क्षण, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका पोजीशन मान लिया कि एक्स, वाई, जेड हो, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो वेक्टर खींचते हैं वह इस पॉइंट का, इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया कि r है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इन स्पेस 3 डायमेंशनल फिगर, x इजकल टू एक्स आई, r वेक्टर इजकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हम लोग पोजीशन के वेक्टर के नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल मोशन में है, मान लिया कि किसी भी टाइम पार्टिकल मान लिया कि इस तरह से ऐसे मोशन में है और यहाँ पर किसी भी टाइम ऑफ t1 में इसका पोजीशन मान लिया कि p1 है और आफ्टर टाइम t2 इसका पोजीशन मान लिया कि p2 पर है। अब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा और उस डिस्प्लेसमेंट को जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे खींचा जाता है? तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वेक्टर खींचा जाता है। इनिशियल पॉइंट वेक्टर का टेल रहता है और फाइनल पॉइंट पर वेक्टर का टिप रहता है। अब मान लिया कि यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर लिखें, तो पोजीशन वेक्टर P1 का इस तरह से मान लिया कि R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया कि R2 वेक्टर है, तो P1 P2 को मान लिया कि यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R से डिनोट करें। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग कैसे वेक्टर जोड़ते हैं? तो वेक्टर जोड़ने का तरीका है कि टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज अटैच्ड टू द टेल ऑफ द सेकंड। मान लिया कि यहां से टिप फर्स्ट वेक्टर R1 है, R1 का टिप डेल्टा R वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं और रिजल्टेंट कैसे जोड़ते हैं? तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द सेकंड वेक्टर। मान लिया कैसे लिखें? तो OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर। अब इसको उस साइड ले जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। OP2 vector is R2 vector. This is R2 vector. OP1 vector is equal to R1 vector और P1 P2 vector is equal to delta R vector. So we can write the displacement vector delta R is equal to R2 vector minus R1 vector. यानी difference of the two position vector gives the displacement vector.
यानी दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लिया t1 में कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उसका पोजीशन p1 है, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम t2 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज p2. सो व्हेन वी ड्रा अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट p1 we get द पोजीशन वेक्टर r1, और जब हम ओरिजिन से फाइनल पॉइंट p2 से वेक्टर खींचते हैं तो यह जो है से दूसरा पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये r2 है। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p1 p2 डेल्टा r इज इक्वल टू r2 vector minus r1 vector. So we can say that the displacement vector is the change in position vector of a moving particle in a given interval of time. Now displacement vector in three-dimensional figure. Displacement vector, this is the two-dimensional figure. This is the plane figure. It means this figure is represented by the two coordinate axes, x-axis and y-axis. This displacement vector is in two-dimensional figure. Now the displacement vector in three-dimensional figure. मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्पेस में मूव कर रहा है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लिया कि t1 में उस पार्टिकल का पोजीशन p1 है, तो इस ओरिजिन से p1 पोजीशन पर जो वेक्टर डाउन करते हैं उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर. Suppose this position vector is r1, and after some interval of time, that is time t2, it reaches at point p2, and this vector is the position vector of p2, or this vector is the displacement vector delta r. Suppose the coordinate of the p1 is x1, y1, z1. x1 है, y1 है और z1 है, और p2 का पोजीशन वेक्टर मान लिया कि x2, y2, z2 है. तो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर r1 को हम कैसे लिखेंगे? तो x1i प्लस y1j प्लस z2k लिखिए. ऐसा मान लिया कि फर्स्ट इक्वेशन है. दूसरा पोजीशन वेक्टर r2, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, दैट इज x2i प्लस y2j प्लस z2k. और हम लोग जानते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस R1 वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k। ऐसा है। अब इसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड इसका लिखें तो डेल्टा आर मैग्नीट्यूड डेल्टा आर वेक्टर मॉड क्या होता है? मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। मान लिया कि इलस्ट्रेशन में एग्जांपल जैसे इसको A particle moves from point A coordinate 2 3 to point B coordinate 6 4 in xy plane in the time interval of 2 seconds. Find the displacement vector of the particle in the given interval of time. मान लिया कि इस तरह से है कि कोई भी पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है जिसका पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर है, जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है और फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 6 4 है। इस तरह से यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से ऐसा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल फिगर है तो x o y ऐसा कोऑर्डिनेट लेंगे, a का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर b का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। मान लिया कि a का पोजीशन वेक्टर r1 है, b का पोजीशन वेक्टर मान लिया r2 है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लिया कि डेल्टा r है। तो r1 वेक्टर कैसे लिखेंगे? R1 वेक्टर कैसे लिखे थे? तो x1 i यहाँ x1 y1 था, यहाँ x2 y2 था। x1 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है 6 और y2 का वैल्यू है 4। तो यहाँ हम लोग R1 वेक्टर बराबर लिखे थे x1 i y1 j। इस तरह से R2 वेक्टर इसका वैल्यू हम लोग पुट करें x1 का तो 2i प्लस 3j दैट इज फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। और यहाँ फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर को लिख सकते हैं x2i प्लस y2j और x2 का वैल्यू पुट करें तो 6i प्लस 4j that is R2 vector. This now displacement vector. Displacement vector delta R और that is equal to लिख सकते हैं AB vector. Delta R is equal to R2 vector minus R1 vector. R2 vector is equal to 6i plus 4j
माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 3j, दैट इज इक्वल टू 4i प्लस j. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकालें. मैग्नीट्यूड r वेक्टर डेल्टा r वेक्टर मोड, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 ऐसा हम लोग जानते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 70. यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मोड, इसको हम लोग केवल डेल्टा आर से भी डिनोट करते हैं. इस तरह से 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग इलस्ट्रेशन इस तरह से करते हैं, बनाते हैं. डिस्प्लेस सेकंड इलस्ट्रेशन, मान लिया कि 3 डायमेंशनल फिगर है. 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग इसी सेम प्रोसेस करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का. जैसे कोई पार्टिकल स्पेस में चल रहा हो, कोई पार्टिकल स्पेस में चल रहा हो, मान लिया कि यहां पर इस तरह से स्पेस में चल रहा है, तो किसी भी टाइम मान लिया कि ए पर है कोई पार्टिकल, मान लिया कि इस तरह से समझिए यहाँ इस तरह से एरोप्लेन है, सपोज ए पर है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 में, और आफ्टर टाइम इंटरवल t2 इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया पोजीशन b पर है. अब इस 3 डायमेंशनल फिगर x, y और z, इसमें यहाँ का पोजीशन वेक्टर मान लिया, इसका a का पोजीशन वेक्टर 2, 4, 3, b का पोजीशन वेक्टर मान लिया कि 3, 6, 2 इस तरह है. तो फर्स्ट a का हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, कैसे क्या होगा, तो r1 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r1 पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग सीखे हैं क्या, x1i प्लस y1j प्लस z1k. x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे. 2i प्लस y1 4j प्लस z1 3k. हम लोग का इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशनल फिगर में 2i प्लस 4j प्लस 3k. उसी तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ b, पोजीशन वेक्टर कहाँ से खींचते हैं, तो ओरिजिन से पोजीशन तक खींचते हैं. ओरिजिन पर वेक्टर का टेल होता है और पोजीशन पर वेक्टर का टिप होता है. तो इसका मान लिया कि पोजीशन वेक्टर r2 है. इस तरह से यह AB जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया. तो r2 पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो r2 पोजीशन वेक्टर यहाँ हम लोग पुट करें x2i प्लस y2j प्लस z2k इस तरह से. तो इसका x2 का वैल्यू है 3i प्लस y2 6j प्लस z2k ऐसा. तो यहाँ हम लोग फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 पोजीशन वेक्टर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी डेल्टा आर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3 डायमेंशन में क्या होगा, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस
R1 वेक्टर, R2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3i प्लस 6j प्लस 2k माइनस R2 वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 3k। इसका वैल्यू लिखें तो 3 माइनस 2i प्लस 6 माइनस 4j प्लस 2 माइनस 3k दैट इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो i प्लस 2j माइनस k वेक्टर हुआ। इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा r वेक्टर मॉड दैट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यू हम लोग का है x का वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस z का वैल्यू है -1 तो -1 होल स्क्वायर। इन दिस वे तो 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √6। In this way we can find the displacement vector when a particle is moving in 3-dimensional figure. Now I am going to discuss about the addition of the vectors, summation of the vectors. कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं। वेक्टर जो कोलिनियर वेक्टर हो, हम लोग वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर या इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द वेक्टर के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कहते हैं कि वैसे वेक्टर जो या तो सेम लाइन में हो या सेम पैरेलल लाइंस में हो, उस वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। मान लिया कि दो कोलिनियर वेक्टर है, उसको जोड़ना है, सम करना है, समेशन निकालना है, तो समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, समेशन ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट जो है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मान लिया कि ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मान लिया कि बी वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर जो पैरेलल लाइंस में हो या सेम लाइन पर हो, तो उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। मान लिया कि ए और बी दोनों कोलिनियर वेक्टर है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल लाइंस में है, तो इसको हम लोग सम करते हैं। तो मान लिया कि यहाँ ओ ए है पॉइंट, ओ से ए तक खींचा गया है, और यहाँ बी है, मान लिया यहाँ सी से बी तक खींचा गया है, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहाँ ओ से ए लेंगे और फिर इसको सी से बी लेंगे, यानी दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे ही सिंपली ऐड कर देते हैं, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान लिया कि कोई पार्टिकल है, एग्जांपल लेते हैं कि कोई पार्टिकल है 2 मीटर मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग along ईस्ट डायरेक्शन एंड whose displacement is 2 meter. Suppose this is the 2 meter along east. Suppose this is the east, and again it moves 3 meter towards east. Then the total displacement. R vector is equal to 2 meter east plus 3 meter east, that is equal to 5 meter along east. इस तरह से सम करते हैं।
नेक्स्ट मान लिया एंटी कोलिनियर वेक्टर हो तो उसको कैसे करेंगे? एंटी कोलिनियर वेक्टर। एंटी कोलिनियर वेक्टर कहते हैं कि टू वेक्टर्स आर एंटी कोलिनियर इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। मान लिया कि एक वेक्टर ए है इस तरह से, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों कोलिनियर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, तो इसको कहते हैं एंटी कोलिनियर। इस तरह के डायरेक्शन वाले वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे? तो इसको हम मान लिया कि यहां से ओ ए है और फिर यहां से ओ बी है इस तरह से, तो यहां मान लिया कि ओ है, ओ ए वेक्टर ऐसे लिख लिए और यहां से उल्टा डायरेक्शन में बी वेक्टर। तो इसको ऐड करते हैं तो लिखते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे ऐड करते हैं। मान लिया कि कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ए पार्टिकल है, इसका डायरेक्शन मान लिया कि मैग्नीट्यूड जो है वो 5 मीटर है टुवर्ड्स ईस्ट, और बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट है। इसको ऐड करना है, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि पहले वेस्ट वाला को ईस्ट बनाएंगे। ईस्ट जो है कब होगा? तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू भरेंगे। तो इस तरह से हम लोग करें। निगेटिव वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर along ईस्ट प्लस 2 मीटर along वेस्ट। वेस्ट को ईस्ट बनाएंगे, 5 मीटर along ईस्ट माइनस 2 मीटर along ईस्ट, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर along ईस्ट। इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं कि वैसा सिंगल वेक्टर जो सेम इफेक्ट करे, सेम इफेक्ट डाले सभी इंडिविजुअल वेक्टर के इफेक्ट के टोटल, जो कई वेक्टर से एक साथ लगते हों, कार्य करते हों, और सभी वेक्टर का इंडिविजुअल जो इफेक्ट है वो कोई एक सिंगल वेक्टर उस सभी इंडिविजुअल इफेक्ट के टोटल के बराबर इफेक्ट डालता हो, तो उस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोलिनियर वेक्टर, एंटी कोलिनियर वेक्टर, मान ली कि दो वेक्टर ऐसा है जो डिफरेंट डायरेक्शन में लगता हो, यहाँ तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन केवल चर्चा करें। मान लिया कि दो वेक्टर ऐसा हो जो डिफरेंट डायरेक्शन में कार्य लगते हों, कार्य करते हों। जैसे मान लिया थर्ड, एक ऐसा वेक्टर है, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मान लिया कि इस तरह से ऐसा है, बी वेक्टर है। दोनों का ना तो सेम डायरेक्शन है और ना डिफरेंट डायरेक्शन है। इस तरह के वेक्टर के एडिशन के लिए हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करते हैं। वेक्टर लॉ अलजेब्रा के क्या है? तो एडिशन के लिए 3 लॉ हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फर्स्ट, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हों और सबका समेशन निकालना हो या एडिशन करना हो, तो उसके लिए वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा ज्योमेट्री पर बेस्ड होता है।
उसमें 3 नियम है एडिशन के। फर्स्ट जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट जो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है कि फर्स्ट जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि कोई भी दो वेक्टर, मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ट्रायंगल के दो साइड्स फर्स्ट साइड और सेकंड साइड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो सेम ऑर्डर में हो, और उसका रिजल्टेंट उस ट्रायंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होता है जो अपोजिट ऑर्डर में होता है। जैसे मान लिया कि ए वेक्टर है, मान लिया कि दिस ए वेक्टर और दिस इज द बी वेक्टर, ऐसा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। इसको हमको सम निकालना है जो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, तो इस तरह से मान लिया कि एक ट्रायंगल, इस तरह से ऐसा ट्रायंगल है, मान लिया कि ओ ए, यहाँ P लिखें, यहाँ Q। ट्रायंगल के फर्स्ट साइड ए जो है ट्रायंगल के फर्स्ट साइड से रिप्रेजेंट होता है, सेम डायरेक्शन है, और मान लिया कि जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका साइड है ए, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मान लिया बी है, इसका भी डायरेक्शन इस तरह से है और सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, जो ट्रायंगल के दूसरे साइड सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर कहने का मतलब जब वेक्टर का दूसरे वेक्टर का टेल फर्स्ट के टिप से जुड़ा हो। एडिशन करने का तरीका है कि ऐसा एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इस तरह से है, मान लिया सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट के टिप से जुटे, यहाँ सेकंड वेक्टर बी है, बी का टेल फर्स्ट वेक्टर के टिप से जुटा हुआ है, यानी सेम ऑर्डर में है। और जब फर्स्ट का टेल सेकंड के टिप से, उसका उल्टा, इसमें फर्स्ट का सेकंड का टेल फर्स्ट के टिप से है, यहाँ फर्स्ट का टेल सेकंड के टिप से है, तो इसको कहते हैं अपोजिट ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर में हो। यानी व्हेन फर्स्ट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन in the same order, then their resultant A vector plus B vector will be represented by the third side of the triangle taken in opposite order। इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, यानी ट्रायंगल आई इसको हम लोग करें, ऐड करें, तो इसको एनालिटिकल इस तरह से हम लोग बढ़ाते हैं, ओपी को बढ़ाते हैं। मान लिया कि एंगल ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो, ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा हो, क्यू से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्राउन करते हैं, मान लिया यहाँ डी है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल है। एक जो ट्रायंगल होगा तो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ओ क्यू डी, डी इज द राइट एंगल। अब इस वेक्टर को हम लोग जोड़ना है, तो यहाँ मान लिया कि रिजल्टेंट जो है आर है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, आर वेक्टर मॉड स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज, ऐसा लिखिए, ओ क्यू वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस ओ डी वेक्टर मॉड स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं।
અને कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQD में, इन ट्रायंगल PQD आधार PD इक्वल टू, तो PD निकालने के लिए हम लोग कॉस लेते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, यानी PD बाई PQ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो PD इज इक्वल टू PQ कॉस थीटा। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन करें। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQD, इसमें हम लोग परपेंडिकुलर निकालें तो साइन लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, क्या होगा QD बाई PQ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लें तो QD इज इक्वल टू PQ साइन थीटा। अब हम लोग का वैल्यू इसमें सेकंड और थर्ड का वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा OQ वेक्टर मॉड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं QD दैट इज इक्वल टू QD यहां से PQ साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस OD को हम लिख सकते हैं OP प्लस PD का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा PQ साइन थीटा, PQ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP इक्वल टू A वेक्टर मोड प्लस PD का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, PD इक्वल टू PQ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो OQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं R वेक्टर मोड स्क्वायर, PQ दैट इज इक्वल टू B वेक्टर मोड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A वेक्टर मोड स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इस फॉर्म में लिख सकते, तो A प्लस B का होल स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज PQ दैट इज B वेक्टर मोड cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर मोड B वेक्टर मोड cos थीटा। अब इसको हम लोग इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा R वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू B वेक्टर मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर B है, B वेक्टर मॉड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर मॉड B वेक्टर मॉड कॉस थीटा। B वेक्टर मॉड स्क्वायर कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं B वेक्टर मॉड स्क्वायर कॉमन ले लिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस A वेक्टर मॉड B वेक्टर मॉड कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका वैल्यू भर दें तो हो जाएगा क्या B वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस A वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस यहाँ 2 छूट रहा है, यहाँ 2 छूट रहा था, 2A वेक्टर मॉड B वेक्टर मॉड कॉस थीटा और R वेक्टर मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट
यहाँ स्क्वायर है, अब स्क्वायर ले रहे हैं तो इसको अंडर रूट लेंगे इधर, तो ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर मॉड v वेक्टर मॉड cos theta. In this way we can find the resultant of the two vector when two vectors are in along the different direction. थैंक यू बच्चे, आज इतना ही तक।